हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम की। आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करेंगे, सीखेंगे और याद करेंगे, ताकि हम लोग आने वाले एग्जाम आपके यूपीपीपी, यूपीएससी, यूपीसीएस, एसएससी, 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 जीडी, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप प्रिपेयर रहें अच्छे से। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो वो बनते हैं 1892 में इलाहाबाद के अधिवेशन में। मतलब इससे आपको पता चलता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है 2 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। पहला कब? 1885 में, 1885 में बनते हैं, ठीक है। और दूसरा 1892 में बनते हैं, जब कांग्रेस का अधिवेशन आपके इलाहाबाद में होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है? तो भारत के अनुच्छेद जो आपका 17 यानी कि अनुच्छेद 17 है, उसमें कहा गया है कि कोई भी इफ एनीवन इज गोइंग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इट विल बी एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान के अनुसार अगर जो कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी को, तो एक प्रकार का क्या होगा, ये आपका दंड होगा। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त हो सकता है? तो मतलब कब वो पद छोड़ सकता है? तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है या छोड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में जो निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वह लोकसभा अध्यक्ष को है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उसको जो है भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? इफ वहां पर कहीं भी आपको अगर जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है एक मंत्री के प्रति, तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए कि अभी जो वर्तमान में हमारी मंत्रिपरिषद है उसमें अगर नितिन गडकरी महोदय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो क्या होगा कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद पूरे मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो राज्यसभा में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों कि हर 2 साल बाद वहां पर इलेक्शन होता है। मतलब जो है वो अपॉइंट होते हैं। कौन अपॉइंट होते हैं? नए नए मेंबर आते हैं उसमें राज्यसभा में। क्योंकि आप जानते होंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर 6 वर्ष होता है। ओके, तो जब 2 वर्ष के बीच इलेक्शन होता है तो इसका अनाउंसमेंट जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो ये विशेषाधिकार समाप्त होते हैं आपके 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? वेतन के बारे में तो द्वितीय सूची में हमें राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के वेतन के बारे में विवरण मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप छोटे लेवल के जो एग्जाम है देखेंगे तो वहां पाएंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले आपको 14 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद
54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के जो 1/3 भाग जो है आपके विधानसभा से चुनकर आते हैं। ओके दोस्तों, और आपको एक बात बता दें कि अगर जो आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो परमानेंटली आप वहां जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे यूपीएससी लवर यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जो है वहां जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पर। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के, जैसे कि अभी डिस्कशन चल रहा हो और कोई उसमें से मेंबर ये कह दे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है, जो हम मेंबर मुद्दा उठा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहेंगे काम रोको प्रस्ताव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो जो आपका सेंट्रल सब्जेक्ट है या सेंट्रल सूची है या केंद्रीय सूची, उसमें आपके 97 विषय हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्विरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्विरक्षण जो है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है आपके यम अनंत श्यामन अयंगर थे। यम अनंत श्यामन अयंगर थे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो शिक्षा है, शिक्षा को किस में लाया गया? आपके समवर्ती सूची में लाया गया। पहले वो स्टेट सब्जेक्ट में आता था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 52A है, उसमें आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन जब होता है तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा करके एक लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में जो राज्यसभा के सभापति होते थे, ये आप वी कैन से दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम ऑफ द कंट्री, उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके गणेश वासुदेव मालवणकर थे, जिनको आप जीवी मालवणकर भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो संविधान के जो 370 अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा या विशेष सिचुएशन प्राप्त था उसको, जो कि अभी हटा दिया गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्य को जो है शपथ दिलाने का काम जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो आकस्मिक निधि से जो है राष्ट्रपति ही धन निकाल सकता है, और आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए विशेष सिचुएशन में पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है पार्लियामेंट की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह नामक जो सामाजिक बुराई थी उसको दूर करने के लिए आपको शारदा एक्ट लाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप ये आप लोग रट जाइए एकदम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के
एकीकरण करने वाले पिता जिनको कह सकते हैं, वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चला जाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, उनको रूल करने का सीधे पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के बाद भारत में जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? अगर जो प्रेसिडेंट इंडिया का त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देना होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग का गठन होता है? उत्तर है कि इसका मतलब क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन क्यों होता है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्न 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो है एक वित्त आयोग का गठन होगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस में नहीं किया गया है शायद क्वेश्चन, तो प्रश्न है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केसी पंत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों केसी पंत के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद में निहित है। और एक बात आपको यहाँ पर बता दें कि मतलब भारतीय संविधान में प्रावधान है वित्त आयोग के बारे में, उसी के आधार पर वित्त आयोग का गठन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, यही उसका आंसर ही होगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 36 ये होना चाहिए, जो कि मिस्टेक हो गया शायद टाइपिंग में। तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केसी पंत है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूँ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। और आपको एक यहाँ पर यूनिक बात बताएं कि आयरलैंड से ये नीति निषेध तत्व का जो विचार था वो कहाँ से लिया गया है? आपके स्पेन से। स्पेन से। ये सभी किताबों में नहीं मिलता है, छोटी मोटी किताबों में आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो स्पेन से लिया गया है ये विचार। कहाँ? स्पेन से पहले विचार लिया गया आयरलैंड में, और आयरलैंड से हमने इंडिया में लिया। किस विचार को? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में मिलता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। तो ये कोटेशन है सीएम जोट का। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे और बीए से पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे उनको ये रटाई गई होगी, वहां पर कई बार क्वेश्चन मतलब कोटेशन आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1885 के तहत 1858 के तहत जो है भारत में सचिव की स्थापना की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो प्रसीमन आयोग का पदेन सदस्य जो होता है वह आपका मुख्य चुनाव अधिकारी होता है दोस्तों। कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। ये आप लोग रट जाइएगा अच्छे से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो यह आपके अनुच्छेद 257 में है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में आपके 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से कर 5 वर्ष कर दिया गया। तो मतलब ये आप जान सकते हैं कि भारत में भी जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप हमको लगता है कि आपको इसको लिख लेना चाहिए दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया जा चुका है इंडियन प्रियम्बल में। तो कब किया गया था? आपका 42वें संवैधानिक संशोधन, जिसमें कुछ हटाया नहीं गया, उसमें से कुछ जोड़ा गया था। वो 3 शब्द आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? 18।
किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो किया गया था, उसके तहत ये कहा गया कि सिक्किम विल बी द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब 22वां राज्य होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान के जिस अधिकार को या जिस फंडामेंटल राइट्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या हृदय और आत्मा कहते हैं संविधान का, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के में कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय में संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो है आपके अनुच्छेद 85 से संबंधित है। तो ये रहा आपके आज के 15 क्वेश्चन। तो ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग इसको मैक्सिमम लोगों से शेयर करें ताकि आपके उन सभी दोस्तों का भला हो सके जो आपके साथ रह रहे हैं, सभी लोग अच्छा परफॉर्म करें। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए।